हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। हमने पहले इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था और उसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24, 36 एंड 40। 24, 36 और 40 का सबसे छोटा सामान्य गुणज ज्ञात कीजिए। सामान्य गुणज मतलब एलसीएम ज्ञात करना हमने इसका, ठीक है। तो एलसीएम इसका कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही है। 24, 36 और 40 ऐसे करके निकालेंगे हम। पहले 2 से भाग देते हैं 12, ये कितना होता है 18 दूनी 36, 20 दूनी 40। फिर 2 से 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 10 दूना 20। उसके बाद फिर 2 से 2 2 3 6, ये 9 ऐसे ही आएगा, 2 पंजा 10। उसके बाद ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 और 5, और ये 3 और 5, 3 और 5 से ही जाएगा। तो इसको कैसे करके होगा ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 और 5 का जोड़ा बना लो इसमें एक, 10 हो गया। अब 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 चौका 36 और 10 360 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमारे पास? द एलसीएम ऑफ 22, 54, 108, 135 और 198। तो लिख लेते हैं 22, 54 है ना, चलो 108 लिख दो। 54, 135, 198। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे करके। पहले 2 से काटते हैं, 11 दूनी 22, यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 दूनी 108, यहाँ पे 27 दूनी 54, 135 तो नहीं जाएगा, 198 का क्या होता है 99। तो फिर 2 से काटते हैं इसको, क्योंकि अभी है हमारे पास सम संख्याएं 11, 27 दूनी 54, 27, 135, 99। अब 3 से काटते हैं इसको, 3 11 तो ऐसे आ जाएगा, 3 ना 27, 3 ना 27, और ये कितना होता है 45, 45 यहाँ 135, और ये 99, 33 यहाँ 99। अभी फिर से 3 से जाएगा एक बार ना, 3 से ये 11 आ जाएगा, इसके बाद 3 3 9, 3 3 9, और ये 15 3 45, 11 3 33। अभी फिर से 3 से जाएगा ना, 3 से जाएगा एक बार फिर से, तो 11 1 1, 5 3 15, 11। अब ये 5 और 11 ही बचे यहाँ पे, तो क्या हो गया एलसीएम इसका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। अब सबसे पहले क्या करना है 2 और 5 का जोड़ा बनाना है, 10 हो गया। उसके बाद ये तो हो गया ना, उसके बाद 3 3 9, 3 27 गुणा 54, 54 गुणा 11, 54 को 2 बार लिख दो 11 से गुणा करने के लिए, 4 5 4 9 और 5 594, और लास्ट में 0 आ गया क्योंकि यहाँ पे 10 हो गया है। तो 5940 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर है हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? द एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 64/81, 10/27। तो इसका एचसीएफ क्या होता है? अब कोई भी ऐसी संख्या है जो कि भिन्न के रूप में है, उसका एचसीएफ कैसे निकलता है? तो ध्यान से देखिए, एचसीएफ क्या निकलेगा भिन्न का? ये होगा जो ऊपर वाला है उसका एचसीएफ, जो ऊपर वाला है उसका एचसीएफ, मतलब एचसीएफ ऑफ ऊपर वाला कौन है 2, 8, 64 और 10 बटा जो हर है डिनोमिनेटर उसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3, 9, 81 और 27। तो यही करना है बस। अब एचसीएफ और एलसीएम आपको आता है याद करने, तो निकालते हैं उसको। 2, 8, 64 और 10 का एचसीएफ निकालना है पहले। तो 2 को क्या लिखते हैं 2 गुणा 1, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 64 को इसको लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणा 2 64 है ना। और 10 को लिख लेते हैं 2 गुणा 5। तो यहाँ पे देखो सब में कॉमन है, ये एक तो सब में ही कॉमन होता है ना, एक तो होता ही है। तो 2 गुणा 1 जो है वो सब में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें ही है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया। अब एलसीएम क्या होगा नीचे का?
एलसीएम निकालते हैं 3, 9, 81 और 27 का। तो इसका एलसीएम होगा 3 एकम 3, 3 3 9 और 27 3 81 और 9 3 27। 3 से फिर जाएगा 3 एकम 3, 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 से 1 1 3 3 9, 3 एकम 3 और ये 3 3 9 3 27 3 81, तो 2/81 आ गया। ठीक है, तो 2/81 क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? द एलसीएम ऑफ 2/3, 3/5, 4/7 एंड 9/13। अब इसका एलसीएम निकालना है। पहले क्या था? इसका एचसीएफ था। अब यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है। तो जब एचसीएफ होता है तो ऊपर एचसीएफ आता है, जब एलसीएम होता है तो ऊपर एलसीएम आता है, ऐसे करके लिखना है। तो एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 और 9। पहले ये एलसीएम पहले हमने एचसीएफ निकालना था ना, तो यहाँ पे एचसीएफ था ऊपर। अभी हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे एलसीएम आएगा। और एचसीएफ ऑफ क्या होगा? 3, 5, 7 और 13 का। तो एलसीएम निकाल लो ऊपर वाले का। 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 2, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 9। फिर 2 से जाएगा 1, 3, 1, 9। फिर 3 से 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। तो 36 आ गया बटा। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? 3 को क्या लिखते हैं? 3 गुणा 1, 5 को 5 गुणा 1, 7 को 7 गुणा 1 और 13 को 13 गुणा 1। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा 36। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? द GCD ऑफ 1.08, 0.36, 0.9। अब सबसे पहली बात ये कि GCD होता क्या है? GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं? HCF भी बोलते हैं। ठीक है, HCF को ही एक और वर्ड में बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका दूसरा नाम है ये। तो ये दशमलव वाले का HCF कैसे निकलता है? पहले तो इनको सबको यहाँ से दशमलव इनका हटा दो। ठीक है, कितनी दशमलव के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है ना सबके, इसको भी 0 लगा के 2 कर देते हैं। तो क्या बन जाएगी ये संख्याएं? 108, 36 और 90 ये बन जाएंगी। और हमने इसको 100 से गुणा किया है। ठीक है, तो बाद में इसको 100 से भाग भी देना है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका HCF कैसे निकलता है? इसको तोड़ देते हैं। 108 क्या होता है? 108 को कैसे करके लिखते हैं? 54 गुणा 2। तो 54 को भी तोड़ देते हैं। 9 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे करके हो जाएगा नहीं। और 36 को 18 गुणा 2, 90 को 18 गुणा 5। तो इस सब में देखो 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है और 18 9 गुणा 2 18 इसमें भी है। बाकी संख्याएं कोई नहीं है। इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें 5 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका HCF जो है 18 आएगा, 18 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने पहले 100 से गुणा भी किया था तो 100 से भाग देना पड़ेगा, मतलब 2 स्थान छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगेगा। ठीक है, मतलब 0.18 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी राइट आंसर है हमारे पास, 0.18। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 24। मतलब LCM गुणा HCF हमारे पास क्या दिया है? 24 दिया हुआ है। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 2। अब 2 नंबर है, मान लो कोई नंबर x है और दूसरा कोई नंबर है, तो उसका डिफरेंस 2 है। अगर डिफरेंस 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 2, तभी तो डिफरेंस 2 आएगा ना। अब इनका प्रोडक्ट क्या होता है? अभी एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब जो ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो LCM और HCF के बराबर होता है, इन्हीं के। तो बराबर हम इसको 24 रख सकते हैं। अब क्या करना है हमें? इसको आपस में गुणा करना है। x² प्लस 2x बराबर 24 आ गया, और x² प्लस 2x माइनस
24 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं हमने, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, इसमें ये जो है ये जमा करके आना चाहिए और गुणा करके ये आना चाहिए। तो अगर हम 6 गुणा 4 करेंगे तो 24 आता है हमारे पास, और इसको माइनस करके 2 आता है। अब यहाँ पे निशान प्लस का है तो बड़ा प्लस का होगा, छोटा माइनस का होगा। तो करते हैं ऐसे करके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x बराबर सॉरी माइनस 24 बराबर 0 आ गया। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब x माइनस 4 गुणा x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से x जो है वो 4 आ जाएगा और माइनस 6 आ जाएगा। अब क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है तो x क्या है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो x की वैल्यू 4 आएगी। और अगर x की वैल्यू 4 आएगी तो एक नंबर 4 होगा और दूसरा नंबर 6 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा, 6 और 4। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हमारे पास, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स 105 1001 2436 इज। वह सबसे बड़ी संख्या जो 105 1001 और 2436 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है एचसीएफ। तो हमें इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, वही तो इन सबको डिवाइड करेगा ना। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स मतलब एक ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड करता है, तो वो इसी का एचसीएफ होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों का एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो इसका एचसीएफ क्या आता है, 7। ठीक है, तो ये लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे शॉर्टकट में आपको बता दिया। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ तो आपको वैसे भी सिखा दिया है कैसे करके निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 183 so as to leave the same remainder in each case। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पे सेम रिमाइंडर बोला जाए, ठीक है, तो सेम रिमाइंडर के लिए कैसे क्या करते हैं, इन सबको आपस में घटाते हैं। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं हम, 91 माइनस 43 और उसके बाद क्या है 183 माइनस 91 और उसके बाद 183 माइनस 43। ये पहले हम निकालेंगे, तो निकालेंगे इसको 91 माइनस 43 करते हैं, 11 से 3 गए 8 और 8 से 4 गए 4, तो 48 आ गए यहाँ पे। उसके बाद 183 माइनस 91, तो 183 माइनस 91 करते हैं, 3 से 1 गया 2 और 18 से 9 गए 9, तो यहाँ पे 92। 183 माइनस 43, 183 माइनस 43 0, 18 से 4 गए 14, तो 140। अब ये हमारे पास तीन संख्याएं आ गई हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, इन तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, ये होता है 12 चौका 48, मतलब 4 3 12 गुणा 4 48, और ये होता है 23 चौका 92, 23 गुणा 4 23 चौका 92। ये होता है, इसको 4 से भाग हो सकता है, हम 4 से भाग करते हैं इसको, 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12 2 4 5 20, 35 गुणा 4 35 चौका 140। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या आएगा इसका, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो मतलब एचसीएफ 4 आ गया। तो जो एचसीएफ होता है ना, यही उसका आंसर होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया ना, इसलिए हमने एचसीएफ निकाला इसका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 so that the sum is exactly divisible by 5 6 4 and 3। अब सम जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए इससे, इन सभी नंबर से। अगर इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा, इसका मतलब जो एक संख्या होगी वो इसका क्या होगी, एलसीएम होगी। ठीक है, तभी तो इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा ना। तो हम एक ऐसा नंबर निकालेंगे जो कि इन सब का एलसीएम होगा। तो 5 6 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, सॉरी 2 से देते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे 5 आएगा, 2 3 6 2 दूनी 4 और 3 आएगा, और 3 से देते हैं, अब अभी 2 है तो 2 से ही देते हैं, 5 3 1 3, अब 3 से 5 1 1 1 फिर 5, तो 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6, मतलब 60 आ गया हमारे पास। ठीक है, 60 आ गया था ना हमारे पास। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इस 60 को
इसको 60 से भाग देंगे, 2497 को 60 से भाग देंगे, तो 6 से भाग देते हैं, 6 चौको 24, 6 कम 6, 3 9 37, और कितना आ गया। अब यहाँ पे देखो ये 37 बच गया, मतलब ये तो हमने 6 से भाग दिया था ना, अगर हम 60 से देंगे तो लास्ट में क्या बच जाएगा, 37 बच जाएगा यहाँ पे। अगर ये 37 बच रहा है तो इसमें और कितना ऐड करना है कि यहाँ पे 60 हो जाए, तो और 37 60 से घटा देते हैं, 60 माइनस 37, तो कितना बचा 23, मतलब इसमें 23 नंबर ऐड करना है, ठीक है, तभी ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तभी यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 60 एकम 60 ऐसे करके हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा इससे, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 23। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 48 60 72 108 एंड 140 लीव्स 38 50 62 98 130 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जब 48 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 38 बचेगा, 60 से भाग देंगे तो 50 बचेगा, 72 से भाग देंगे तो ये बचेगा, वैसे करके रिस्पेक्टिबिलिटी का मतलब यही होता है। तो कौन सा नंबर है लीस्ट नंबर, लीस्ट का मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालना है हमने, ठीक है। कब निकालना है, जब इसको पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब रिमाइंडर सेम आता है और रिमाइंडर जब रिमाइंडर अलग अलग दिया होता है और रिमाइंडर भी हमारे पास दिया होता है, जब 48 को से भाग देते हैं रिमाइंडर ये बचता है, तो हम क्या करते हैं, इस संख्या से इसको माइनस करते हैं, जैसे 48 माइनस 38, ठीक है, और ये 60 माइनस 50, 72 माइनस 62, 108 माइनस 98 एंड 140 माइनस 130। तो ये आप ध्यान देना, यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, ये हर जगह 10 आएगा, मतलब एक कॉमन नंबर आ जाएगा हमारे पास जिसको हम के बोलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो संख्या है ना, ये वाली संख्या, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर्स, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, उसमें से के को माइनस कर देंगे, ठीक है, के जो ये कॉमन नंबर है इसको हम माइनस कर देंगे। तो जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास आता है 15120, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास 15120 जब हमने इन सब का एलसीएम निकाला। एलसीएम आप निकाल सकते हैं, तो एलसीएम आप खुद निकाल लेना, मैं आपको मेनली कंसेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये एलसीएम हमने निकाली, एलसीएम हमारे पास आ गया 15120। अब ये के जो कॉमन नंबर है ये है 10 हमारे पास, तो इससे 10 हम घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 15 15 110। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ के। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।